वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे जय बोलो सावित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर महाराज की जय। जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समर्थ बद्रमी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवर सुंदर सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु सुरेश्वर आचार्य सुरेश्वर महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर महाराज की जय। जय बोलो आलिका अधिपति माता जी की जय। श्री माता जी की जय। तीसरा अध्याय है। अपन ये तीसरा अध्याय के 8वां सूत्र देखे हैं। इस सूत्र को एक बार बोल दो सब मिला करके। रत्न शर्करा वालुका पंकरूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो गणाभुवाता काश प्रतिष्ठा सत्तारोध तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैकशतसहस्राणि मार्गाणि शुभर्येषा वर्णामदेहवेषा विद्याः परस्परोदीर्घदुःखाः संक्लिष्टासुरोदीर्घदुःखाश्चाकृत्याः त्रयस्त्रिंशत्सागुरुमा सत्त्वानां परास्तुतिः जम्बूदीपगोदादय शुभनामानुदीपसमुद्राः द्वे द्वे विश्वम्बाहुरपुरपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाविर्मितो योजनशतसहस्रविश्वम्भो शम्भुदीपः परतैव हिरण्यवतैरावतवर्षाक्षेत्राणि तद्विभाजना पुरापरायता हिमवन् महाहिमवन् विशदनीलरुक्मिणीकरणो वर्षपर्वताः हिमेमानतप्रियवैडूर्यजलहेममयाः मणिविचित्रपाटकाः चतुर्विस्ताराः पद्ममहापद्मतिं च केसरी महापुण्डरीकपुण्डरीकास्तेषां प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्थविश्वम्भो दशयोजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुणविगुणार्था पुष्कराणि च। बस इतना ही हुआ था। किसका वर्णन चल रहा है? मध्यलोक का। जम्बूद्वीप कहाँ पर है? मध्यलोक में। तो पहले मध्यलोक का, पहले 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन किया और नरगति का वर्णन किया। उसके बाद मध्यलोक का वर्णन चालू किया। तीसरे अध्याय में किसका वर्णन करने वाले हैं? तीसरे अध्याय में किसका वर्णन करेंगे? नरगति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। तो तिर्यंच गति मनुष्य गति कहाँ है? मध्यलोक में। तो ऐसे तिर्यंच गति तो संपूर्ण लोक में है, लेकिन पंचेंद्रिय ज्योतिर्विषय मुख्यतः मध्यलोक में तिर्यंच होते हैं। तो मध्यलोक का वर्णन तो होया, तिर्यक लोक का वर्णन चल रहा है। उस मध्यलोक में क्या है? असंख्यात द्वीप समुद्र, एकदम 7 क्षेत्र जो द्वीप में चालू हो जाएंगे। संख्यात द्वीप और समुद्र वो कैसे हैं? एक एक को घेरे हुए हैं। और सब द्वीप समुद्रों के सबसे मध्य भाग में क्या है? जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप, फिर जम्बूद्वीप के मध्य में मेरु पर्वत। जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है? मेरु पर्वत है। और उस जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र और पर्वत 6 पर्वतों के निमित्त से वहाँ पर 7 क्षेत्र हुए हैं। तो उन 6 पर्वत और 7
क्षेत्रों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो उसमें जो क्षेत्र है उनके नाम क्या है? भरत के बारे में भाई का बताता है ये 7 क्षेत्र और पर्वत पर्वत है। उसमें 6 पर्वतों के ऊपर क्या है? क्या है? 6 पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर, बीच में यहाँ पर 6 सरोवर। उस सरोवरों का नाम क्या बताया था? पद्म, महापद्म, दिगंश, केसरी, पुंडरीक और महापुंडरीक और पुंडरीक। तो ये क्या बताए थे? 6 सरोवर। उन सरोवरों का विस्तार कितना बताया था? 1000 लंबाई और 500 योजन चौड़ाई और गहराई कितनी? 10 योजन। फिर इस बाकी के जो पर्वत और ये है उस सरोवर है उसका बताएंगे, सरोवर और तलाब, हाँ वो भी बता देंगे। द्विगुना दुगुना बताएगा। इस पद्म सरोवर के मतलब सभी का लगाना है, पर्वत और सरोवर सबका वो दुगुना है विस्तार। और उन सरोवरों के बीच में क्या है? कमल। मध्यलोक में बीच में जम्बूद्वीप के में 6 पर्वत, उन 6 पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर हैं, उन 6 सरोवरों में बीच में कमल है। वो कमल का भी ये बताया था विस्तार कितना है? 1 योजन ही उसका विस्तार है, व्यास है, और 1 योजन ही उसकी लंबाई है। तो इस प्रकार की ये संरचना और उसका जो विस्तार है वो आगे के सरोवरों में और पर्वतों का दुगुना है। यहाँ तक अपना हुआ था। अब इस कमल के बीच में क्या है वो बता रहे हैं। 19 नंबर का सूत्र है तन निवासिन्यो देव्य स्त्री। ये थोड़ा बताते हैं। तन निवासिन्यो देव्य स्त्री धृति कीर्ति। श्री दीर्घ है, धृति कीर्ति रस्व है। श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या अवलोकनस्थितयः सामानिक परिषत्काः। सब मिला करके एक बार बोलेंगे। तन निवासिन्यो देव्य श्री सामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थित्याः सा सामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः स सामानिक परिषत्काः। बोलते समय दोनों में फर्क होना चाहिए। श्री ही कीर्ति आगे तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहृदिति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः स सामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहृदिति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः स सामानिक परिषत्काः। ठीक है। तन्निवासिन्य तन का संबंध इससे उसके पास में किसका वर्णन किया है? कमल। हाँ, कमलों का, सरोवर में जो कमल है उसका वर्णन किया था। तो उन कमलों का जो कर्णिका का मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में निवास करने, वहाँ उसमें
प्रासाद है उनके, देवियों का प्रासाद है। वो प्रासादों का भी ये बताया है कितने विस्तार वाले वो प्रासाद। एक कोस उसका आयाम है, आयाम मतलब ऐसे लंबाई लेना। इस यहाँ पर है वो कमल, उस कमल के ऊपर प्रासाद है। प्रासाद की ऐसी लंबाई कितनी आएगी? 1 कोस है। और उसकी चौड़ाई कितनी है? आधा कोस। और उसकी ऊंचाई जो है कुछ कम 1 कोस है। ये सूत्र में नहीं है, टीका में दिया हुआ है। क्या दिया? कॉपी पेन है कि नहीं? तो फिर क्या कैसे देखिए? प्रासाद की लंबाई 1 कोस और उसका विस्तार आधा कोस मतलब चौड़ाई, और उसकी ऊंचाई कितनी? कुछ कम 1 कोस है। क्योंकि आगे सब इसके दुगने दुगने होते जाएंगे, या उसका बताएंगे आगे। तर उस कमलों में प्रासाद है, उस प्रासादों में कौन निवास करती है? देवियां। निवास करने वाली बहुवचन होता है, दासी दास्यो दास्य, ऐसे निवासिन्यः निवासनी निवासिन्यो निवासिन्यः। तो उस कमलों में निवास करने वाली देवियां, देव्यः। नाम क्या है उनका? 6 नाम बताए। 6 सरोवरों कमल है, उस कमलों के ऊपर प्रासाद है, उस प्रासाद में रहने वाले देवियां भी 6 हो गई। श्री, पहले जो पद्म सरोवर में रहने वाली देवी का नाम क्या है? श्री। क्रम से ध्यान, श्री, फिर यहाँ ह्री, यहाँ पर धृति, फिर कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये सब देवी आती है ना, माता के जब गर्भ रहता है वहाँ पर सेवा करने के लिए आती है देवियां। ये सब देवियां कुमारिका होती हैं। 8 असतात। ये 6 सरोवर भी 6 बताए, और 2 दूसरे होते हैं, लेकिन ये 6 ही है। और एक गौरवासी ये है, तो कुमारिका रहती है, इनके देव नहीं होते हैं। तो इन मुख्य कमलों में रहने वाली हाँ के बराबर है, 8 देवी है, दूसरे बराबर है, लेकिन ये 6 सरोवर है तो 6 देवियां बताइए। हाँ, और ये देवियां जो है उनकी आयु कितनी है? देवियों के नाम बताएं और उनकी आयु बताते हैं कि पल्लव पल्लव उनकी इनकी क्या होती है? आयु होती है। पल्लव स्थिति वाली, स्थिति मतलब आयु, एक पल्लव उनकी आयु होती है। और वो देवियां जो है उनके साथ में रहने वाले देव, मतलब एक मुख्य कमल बताया और उसके परिवार कमल बहुत सारे होते हैं। कितने? 500 आईडी क्या? 500 के कुछ कमल हैं, उनके उस कमल के परिवार कमल बोलते हैं उसको। एक के बाद में परिवार कमल रहते हैं, जैसे वो एक जम्बू वृक्ष, ऐसे अनेक वृक्ष होते हैं। ऐसे वहाँ पर कमल के सरोवर में होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उन कमलों के ऊपर कौन रहते हैं? ससामानिक परिषद का। हाँ, 10 प्रकार के जो परिवर्तन में आगे आएगा, इंद्र, सामानिक, त्रायस्तांश, लोकपाल वगैरह। तो उसमें 2 प्रकार के देव बताए, एक सामानिक और एक परिषद। ये इंद्र के समान होते हैं, सामानिक बोलते हैं। समान स्थान में जो रहते हैं होने वाले, समाने स्थाने भवाहा सामानिकाः। समान स्थान मतलब जैसे इंद्रों का स्थान वैसा ही इनका स्थान है, क्योंकि ये गुरु के स्थान होते हैं। तो गुरु का स्थान भी वहाँ पर बड़ा होता है, उनको सलाह देने वाले वगैरह। तो सामानिक जो देव हैं वे, और कौन से देव? परिषद मतलब सभा में रहने वाले। जैसे सभा में मुख्य राजा होता है, फिर मंत्री होते हैं और गुरु होते हैं, पुरोहित होते हैं, और उसके सभा के लोग होते हैं। 3 प्रकार की सभा वगैरह बताएंगे आगे, सब 14 अध्याय में वर्णन आएगा उसका। तो सामानिक और परिषद का देवों से सहित है, देव का विशेषण है सब। निवासिन्यः, लक्ष्म्यः, पल्लवस्थितयः और ससामानिक और परिषद का कौन? देव्यः। सामानिक और परिषद का देवों से सहित होती है।
मतलब उनके जो परिवार कमल है वहाँ पर सामान्य उनके वो देव नहीं है, उनके वो स्वामी पति नहीं है, लेकिन वो सब उनका वैभव है। सामान्य परिषद के देवों से सहित होती है। परिवार कमलों में प्रासाद होते हैं, प्रासादों में एक दो प्रकार के देव वहाँ पर निवास करते हैं। इसका विस्तार इतना ही बताया है। आगे अब ये जो क्षेत्र है वे क्षेत्र जिन नदियों से विभक्त हुए, एक एक क्षेत्र में अब भेद होंगे। एक भारत क्षेत्र इधर पूर्व पश्चिम और ऐसे भेद होंगे उसके उत्तर दक्षिण। तो ये भेद जिन नदियों से हुए हैं, या भी नदियाँ दिखेगी ना, ये इधर का क्षेत्र उधर का क्षेत्र, तो जिन नदियों से इनका विभाग हुआ है उन नदियों का स्वरूप, उनका नाम वगैरह बताते हैं आगे। 20 नंबर का सूत्र है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरिधरिकांता बोला गंगा सिंधु रोहितरोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णरोप्युकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता संधी झाली। सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः। कबूतरी गंगा सिंधु रोहितास्य हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्य नहीं सरितस गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः। इसमें नदियों के नाम बताए हैं। लास्ट में लिखे हैं सरितः तन्मध्यगाः। सरितः मतलब नदियां, तन्मध्यगाः तन मतलब अब तक का यहाँ पर क्या लेना है, उन क्षेत्रों के तन्मध्यगाः उस क्षेत्रों के मध्य में से गमन करने वाली, जो मतलब जाने वाली, तस्य मध्य तन्मध्य ऐसा होता है। तो उन क्षेत्रों के मध्य को तन्मध्य कहते हैं। उस मध्य से जाने वाली जो नदियां हैं वह तन्मध्यगाः, उन क्षेत्रों के बीच में से गमन करने वाली बहने वाली नदियां, उनका नाम बताया क्रम से। गंगा पहले दो नदियां कौन से, गंगा सिंधु। हर क्षेत्र में से दो दो निकलती है और दो क्षेत्र में से तीन तीन निकलती है, क्योंकि नदियां कितनी हैं 14 है और क्षेत्र कितने हैं 6, तो दो दो निकलेगी तो 12 हो जाएगी और दो रह जाती हैं। तो इधर के भरत क्षेत्र से और आयराम क्षेत्र से एक एक्स्ट्रा है 4। हाँ बराबर 6 नहीं बताने में थोड़ा गलती हो गई कि पर्वत 6 हैं। उन 6 पर्वतों में से
क्षेत्र 7 है, प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां हैं, लेकिन पर्वत 6 है तो 6 पर्वतों से वो 14 निकलती हैं, तो प्रत्येक पर्वत से 2-2 निकलती हैं। और यहाँ पर हिमवन और उधर शिखरिणी, वहां से 3-3 नदियां निकलती हैं। तो इस प्रकार 14 नदी होती हैं। तो यहाँ पहले अपन है प्रत्येक क्षेत्र का ये लिखते हैं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, कौन से क्षेत्र में कौन से गमन करने वाले हो क्रम से उसको लिखते हैं। और फिर पर्वत जो है किस पर्वत से निकलती है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर इधर नदी है सिंधु, इधर है गंगा, गंगा सिंधु, उधर रोहित निकालो, इधर है रोहितास्य, रोहितास्य के बाद कौन सी है हरितरिकांता, उधर ऊपर की जो है हरित, उधर हरिकांता, सीता, उधर सीता लिखना, इधर सीतोदा, ऊपर लिखना सीता की 2 नारी नरकांता, ऊपर लिखो, इधर भी लिखो, नारी, इधर है नरकांता, उधर है रक्ता, रक्तौदा, ऊपर लिखना, उधर ऐराव एक बोल है ना, नारी नरकांता के सुवर्ण रूप्य रक्तकुला, तिथं बराबर, सुवर्ण फूला दोनों को लगाना है वो, और इधर है रूप्य फूला, सुवर्ण कहाँ है दोनों, सुवर्ण फूला दीर्घ, फूला दीर्घ, और इधर रूप्य फूला, फिर उसके ऊपर रक्ता और रक्तौदा, उधर रक्ता, तो ये 14 नदियां क्रम से मैंने लिखी है। तो इधर गंगा और इधर सिंधु क्यों लिखा वो सब आगे समझ अगले सूत्र में बताया उन्होंने। तो ये 14 नदियों के नाम हो गए क्या, गंगा, सिंधु, रोहित, का वो गलत लिखा, लिखा तो आधा लिखना, रोहित, हाँ रोहित, वो संधि हुई है, रोहित तोड़ना उसको, रोहितास्य, फिर हरित, वो भी गलत हो गया, कर तो लिखा है तो ही लिखना, आधा लिखना, हाँ, और हरित स्वर लिखना, सही लिखना वहां पर, हरित और द का नहीं त लिखना, हरित, हरिकांता, त का ड हो गया है संधि होकर के, और ये हरिकांत, हरित और हरिकांत, संधि क्या हुई वहां पर, हरित है, फिर हरित उसके ऊपर है। अब आगे का कुछ ये नहीं अपने को देखना है, ये फ है और यहाँ त है, तो ये मृद व्यंजन आने से इसका तीसरा व्यंजन हो गया द, और इसके आगे फ जो है उसका ध होता है, चौथा व्यंजन होता है, तो इसलिए इसलिए बोलते समय सूत्र ऐसा ही बोलना, फ है ये ध हो गया, हरित धरिकांता, हरित, बोलते समय लोग तोड़ते हैं लेकिन बोलते समय उसको संधि विच्छेद नहीं करनी, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा,
नारी नरकांता, सुवर्णकुला रूप्यकुला और रक्ता और रक्तोदा। ये सरिता मतलब नदियां हैं, वह कहाँ से निकलते हैं? उन क्षेत्रों के बीच में से निकलती हैं। अब इधर गंगा लिया और इधर सिंधु लिया क्यों? तो उसका आगे खुलासा कर रहे हैं। द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगाः, द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगाः, आगे हाँ इकडे मामी म्हणा आणि द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, उन दो नदियों का जोड़ा करना, गंगा सिंधु रोहित वेतसा वगैरह से। तो उनमें उन दो नदियों में, क्योंकि वो सब एक सात नदी दो बार लिखा है, तो एक नदी है ना, उन दो नदियों के ऐसे सात जोड़े हैं, इसलिए दो नदियों में से पूर्वाहा पहली जो नदियां हैं, दो में पहली गंगा सिंधु। आपने बोलते तो ऐसा लगता कि इधर गंगा होना चाहिए उधर सिंधु होनी चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन उन दोनों नदियों में से जो पहली नदियां हैं वह पूर्वगामी, पूर्व की तरफ गमन करने वाली है, पूर्व समुद्र में जाकर के मिलने वाली है। इस जम्बूद्वीप के बाहर क्या है? लवण समुद्र है ना, इसको घेरा हुआ लवण समुद्र है, उस समुद्र में सब नदियां मिलती है। ये सरोवर है, कौन सा सरोवर है ये? पद्म सरोवर। इस पद्म सरोवर में से दक्षिण तोरण द्वार से, अपने पश्चिम तोरण द्वार से, पूर्व तोरण द्वार से दो नदियां निकली। हर इसमें वो दिखाएंगे अभी। इस पद्म सरोवर में से इधर पूर्व तोरण द्वार, यहाँ एक नदी का मतलब निकलने का, बाहर निकलने का, उस सरोवर से नदियां निकलती हैं। तो पूर्व तोरण द्वार से एक नदी निकली और पश्चिम तोरण द्वार से एक नदी निकली, और इसी सरोवर से इधर उत्तर तोरण द्वार से एक नदी निकली है। तो ये तीन नदियां इस पद्म सरोवर में से निकली हैं। तो उसमें जो ये सब पूर्व पहली जो नदियों के नाम है, ये पूर्व समुद्र को मिलने वाली, पूर्व समुद्र की तरफ जाने वाली है, इसलिए उसको पूर्वगाहा कहा। और आगे के सूत्र में कहा शेषास्परगाः, तुम्ही शेषाः तु अपरगाः। पहली नदियां गंगा सिंधु में पहली कौन सी हुई? गंगा। रोहित में रोहित, नारी हरित कांता में हरित। ये सब पहली नदियां पूर्व की तरफ समुद्र की तरफ गई हैं, और बाकी की जो शेष रही दूसरी नदियां सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, नरकांता, सीतोदा, नरकांता, रूप्यकुला और रक्तोदा, ये सब नदियां, बाकी की नदियां अपरगाः, अपर मतलब पश्चिम की तरफ गमन करने वाली है, मतलब पश्चिम समुद्र में जाकर के मिलती हैं। पूर्व के पहली नदियां पूर्व समुद्र में जाकर के मिलती है, पूर्व दिशा है ना, जैसे अपन नक्शा देखते तो इसमें वो पूर्व है, ये पश्चिम, ये दक्षिण और वो उत्तर। ये ऐसा बॉर्डर दिखाने के लिए ऐसा तिरछे से रचना है ना। तो पर्वत है ऊंचा, 100 योजन ऊंचा बताया था ना, पर्वत की ऊंचाई, उस पर्वत पर सरोवर है, वहां से वो नदी निकलती है, ये नदी निकलेगी यहाँ। इसका वर्णन में आया था, पूर्व तोरण से निकल करके आगे कितना जाती है, फिर वहां पर एक गंगा कुंड है, उस गोमुख में से गोमुख है, वहां से वो नदी निकल करके नीचे गिरेगी 100 योजन ऊपर से। कहाँ गिरेगी? वहां पर गंगा कुंड में गिरती है।
और वहाँ पर गंगा कुंड में भी वो प्रासाद है देवी का, उसके ऊपर कृत्रिम चैत्यालय की मूर्ति है, उसका चित्र सब निकाला था त्रिलोकसर में। और वो गंगा नदी उस पर गिरती है, वहाँ पर गंगा नाम की देवी भी रहती है, गंगा देवी। और वो फिर वहाँ से निकल करके नीचे विजयाद्री पर्वत में से निकल करके यहाँ लवण समुद्र की तरफ जाती है। तो इस प्रकार सब उसका वर्णन आया हुआ है। तो और इधर पश्चिम तोरण द्वार से वैसा ही सब वर्णन आएगा, सभी जगह वैसा ही होगा। इस तोरण द्वार से कुछ यहाँ निकल करके योजन निकल करके फिर वहाँ पर गोमुख होगा, उसमें से वो निकलेगी नीचे गिरेगी और वहाँ पर भी ये सब सिंधु कुंड है और उसमें वो गिरती है। और वहाँ से निकल करके विजयाद्री पर्वत द्वार से वो लवण समुद्र में पश्चिम समुद्र में जाकर के मिलती है। अब इस पद्म सरोवर में से इधर उत्तर तोरण द्वार में एक उत्तर तोरण द्वार है, वहां से नदी निकलती है। वो कौन सी नदी है? तो वो जो दो रोहित रोहितास्या है उसमें जो दूसरी होगी वो नदी इधर से निकलेगी, तो उत्तर तोरण द्वार से। तो इसलिए रोहित नदी आई है यहाँ पर। कौन सी आई? चौथे नंबर की। इसलिए थोड़ा सा सबको मुझे भी होता है, बहुत बार होता था, लेकिन अभी वो पक्का हो गया कि तीसरी नहीं लेना नदी डायरेक्ट यहाँ से, चौथी नंबर की नदी लेना। इस उत्तर तोरण द्वार से निकल करके वो भी नीचे कहाँ गिरेगी? ये कौन सा क्षेत्र है? ये भारत क्षेत्र है ना, ये हैमवत क्षेत्र है। हैमवत क्षेत्र में गिरती है। उसी हिमवान पर्वत से ये दो नदियां इधर निकली और उसी हिमवान पर्वत के सरोवर में से एक नदी वहां पर हैमवत क्षेत्र में गिर गई। यहाँ से ऊपर से नीचे गिरेगी, वहां पर भी सब उसी प्रकार का वर्णन है। और यहाँ पर एक नाभिगिरी पर्वत है, इसको प्रदक्षिणा आदि प्रदक्षिणा दे करके ये नदी यहाँ से इधर मुड़ती है और वो पश्चिमी तट की तरफ जाती है और यहाँ लवण समुद्र पश्चिम लवण समुद्र में जाकर के मिलती है। और अब आगे का जो पर्वत है हिमवत, यहाँ बीच में महापद्म सरोवर है, पद्म महापद्म, उसके दक्षिण तोरण द्वार से एक नदी निकलती है और उसके उत्तर तोरण द्वार से और ये इधर। अब आगे के बीच में 4 पर्वत है ना, उसमें से दो ही नदियां निकलेगी। तो वहाँ एक दक्षिण तोरण द्वार से एक उत्तर तोरण द्वार से, वहाँ पूरा पश्चिम तोरण द्वार नहीं है। तो इधर की तरफ कहेंगे तो दक्षिण तोरण द्वार, उधर कहेंगे तो उत्तर तोरण द्वार। तो इस दक्षिण तोरण द्वार से कौन सा क्षेत्र है? भरत हिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत में महापद्म सरोवर में से एक उत्तर दक्षिण तोरण द्वार से निकली कौन? तीसरे नंबर की रोहित नदी। और वो भी इस हैमवत क्षेत्र में ही नीचे एक होते गिरती है और वहां से इस नाभिगिरी पर्वत को प्रदक्षिणा दे करके आगे वो इधर पूर्व की तरफ मुड़ती है। ये यहाँ से निकली वो पश्चिम की तरफ गई और ऊपर वहां से जो गिरी वो एक बहुत बड़ा, इसका भी वो सब वर्णन है। वहाँ पर कितना सुंदर, मतलब संपूर्ण उद्यान है, क्या क्या है, वो सब वर्णन आया हुआ है। तो वो इसमें वो मध्यम जगह भोग भूमि है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र में जगह भोग भूमि है, उसी के बीच में सब सदृश्य है। यहाँ पर भी अपन कहीं जाते हैं, वहाँ शहरों में वगैरह ऐसा दिखाते हैं ना, वो ना गिरता हुआ वगैरह ऐसे, तो वहाँ पर तो ऐसा कितना सुंदर होगा। ऐसे 2 संयोजन ऊंचा और 2 संयोजन ऊपर से वो नदी गिरती है। कैसा दृश्य दिखाया देख रहा होगा वहाँ को। यहाँ वो गोका वगैरह में फॉल्स वगैरह जाते हैं देखने के लिए, ऊपर से यहाँ तो कितना होगा 20, 25, 50 फुट ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो 200 योजन ऊपर से वो नदी गिरती है और वहाँ नीचे नाभिगिरी पर्वत को प्रदक्षिणा करके वह पूर्व की तरफ जाती है। तो वो कौन सी नदी है? अब पीछे की पहली नदी लेना, रोहित, और इसके उत्तर तोरण द्वार से भी एक नदी निकलती है और वह भी पश्चिम समुद्र की तरफ जाती है। वो कौन सी नदी आएगी? आगले की दूसरी नदी आएगी।
मतलब अगला दो जोड़ा है ना, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरे हरिकांता, तो कौन सी निकलेगी वहां पर हरिकांता। इधर की पहले के जोड़े में से पहली और इधर से दूसरे के जोड़े में से दूसरी नदी, इसलिए यहाँ तीसरी और कौन सी आएगी, इधर तीसरा रहेगा, चौथी भी होगी नहीं, ये चौथी इधर आई ना, चौथी तो फिर उधर पांचवी आएगी, पांचवी नहीं आती, छठी आती है, इसलिए कहा ना दक्षिण द्वार से पहला जो जोड़ युगल है उसकी पहले लेना और पश्चिम से कौन सी लेना, दूसरा जो युगल है आगे का उसकी दूसरी लेना। इसलिए इधर रोहित और इधर हरिकांता, ये जो निकले है कौन सी, हरिकांता। 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर आएगी। फिर वहां पर 5 नंबर और 8 नंबर आएगी ना, चौथा युगल में से दूसरे आएगी, 8 नंबर आएगी ऐसे। तो इतना ये ख्याल रखना कि वो दो युगल में से जो पहली है वो पूर्व की तरफ और दूसरी है वो पश्चिम की तरफ, खाली वो किस पर्व से वो निकली है उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। पहले इतना याद रखना, पहले युगल की दूसरी नदी इधर पश्चिम की तरफ, दूसरे युगल की पहली नदी पूर्व की तरफ। कौन सा सरोवर आप दूसरा, पद्म महापद्म दिगिंच, उस दिगिंच सरोवर में से भी 2 नदियां निकली, जो दक्षिण की तरफ निकली है वह दूसरे युगल की पहली नदी, तीसरे युगल की पहली नदी हरि, और उसके तो उत्तर तोरण द्वार से जो निकली है वह चौथे युगल की दूसरी आएगी और सीतोदा आएगी। ये यहाँ पर ये थोड़ा देखा ना, ये तिगिंच पर्वत, तिगिंच सरोवर, उसके दक्षिण तोरण द्वार से ये हरित नदी निकली और उसके उत्तर तोरण द्वार से ये यहाँ गई मेरू को प्रदक्षिणा करके, ये जैसे नाभिगिरी को प्रदक्षिणा करे ना ये नदियाँ इधर, ऐसे यहाँ पर ये मेरू पर्वत है बीच में विजय क्षेत्र में, उसके बीच में उसको ये सब यहाँ पर सरोवर है, वो सब बहुत सारा वर्णन है, उसको प्रदक्षिणा करके इधर से यहाँ पश्चिम की तरफ गई है। ये कौन सी नदी गई, सीतोदा, और ये हरित, बहुत मतलब डिस्टेंस होता है, यहाँ पर कौन सी लेंगे, 2 बीच में छोड़ करके आगे की लेना। ये हरित कौन सी नंबर की, 5वें नंबर की, और 6ठा 7वां छोड़ दो, कौन सी आएगी ये 8वें नंबर सीतोदा। फिर आगे कौन सा पर्वत है, सरोवर है केसरी, उस केसरी के भी उत्तर तोरण द्वार से, दक्षिण तोरण द्वार से यहाँ पर निकालना है तोरण द्वार, इस तोरण द्वार से निकल करके ये नदी यहाँ से आई, फिर वो उधर पूर्व की तरफ इसको प्रदक्षिणा, मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा दे करके ये पूर्व की तरफ गई है, वो नदी कौन सी है, सीता। तो ये विदेश क्षेत्र के बीच में से 2 नदियां निकली है, सीता और सीतोदा, लेकिन उस किस पर्व से निकली, एक तिगिंच सरोवर से निकली है और एक केसरी सरोवर से निकली हुई। तो उस केसरी सरोवर से 2 नदियां निकली, एक इधर सीता नदी, एक कितने नंबर की है, 7वें नंबर की, और ये यहाँ से इधर ये उत्तर तोरण द्वार है, वहाँ से एक निकली है और यहाँ नाभिगिरी पर्वत को प्रदक्षिणा दे करके इधर ये वो कौन सी है, नर्मदा। तो ये 8 नंबर की, और ये कितने नंबर की होगी, 10 नंबर, 9 नहीं 11 नंबर, ये सीता 7वां नंबर है, वो 10वें नंबर, सीता 7वां नंबर और वो 10वां नंबर, 2 छोड़ना खींच कर आगे की ले, हाँ दूसरी, ऐसा चौथे युगल की दूसरी और 5वें युगल की पहली वो नीचे की होगी। अब वहां से आगे कौन सा सरोवर है, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। तो महापुंडरिक में से भी दक्षिण तोरण द्वार से निकली और वहां नाभिगिरी को लेकर के नारी, उसका नाम क्या है, नारी, वो कितने नंबर की होगी,
पांचवा आएगा ना, हाँ, सात पांचवे की पहली लेना। पांचवे जोड़े में पहली कौन सी आएगी? नारी 9 नंबर की। सात में ये इधर सात में 1 2 3 4 और 5 पाँच में 2 आए ना, तो 10 में वो तो पांचवा जो युगल है उसकी पहली है ना, नारी पहली आएगी। हाँ, ये जमने वाले से आपको पता नहीं, ये बराबर याद कैसे रखना इसका। पांचवे युगल में से पहली और छठे युगल में से दूसरी, हाँ उत्तर की तरफ गई है। हाँ, कौन सी है वो? 12वें नंबर की। छठे युगल की दूसरी आएगी वो 12वां नंबर आएगा। पांचवें युगल की पहली मतलब 9वां नंबर आएगा। हाँ, तो नारी और नरकांता आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो कहाँ से क्या निकली वो समझ में नहीं आता है, वहाँ चौथी है ऐसा बताया। फिर उसके बाद लास्ट का सरोवर है कौन सा? पुंडरिक, महापुंडरिक और पुंडरिक। उस पुंडरिक क्षेत्र सरोवर में से कितनी नदी निकली है? 3 नदी निकली है। तो पुंडरिक सरोवर में से एक दक्षिण की तरफ तोरण द्वार जो है उस दक्षिण तोरण द्वार से निकली है, और वह कौन सा क्षेत्र है? सुवर्णपुरा। नहीं, क्षेत्र कौन सा है वहाँ पर? ऐरावत में तो रक्तारक्त होता है। ऐरावत के पहले का क्षेत्र हिरण्यवत और ऐरावत। तो भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत है। उस हिरण्यवत क्षेत्र में एक नदी गई, कौन सी? सुवर्णपुरा। कौन से नंबर की आएगी? छठे में पहली, मतलब नंबर कौन सा आएगा? 11वां नंबर आएगा। हाँ, सुवर्णपुरा। और लास्ट की 2 युगल की जो है वो दोनों उधर, एक पश्चिम तोरण द्वार से और एक पूर्व तोरण द्वार से निकली है। पूर्व तोरण द्वार से रक्ता और पश्चिम तोरण द्वार से रक्तोदर। वो सब वर्णन इधर के जैसा बताया वैसा ही वहाँ पर भी सेम वर्णन है। तो इस प्रकार 6 सरोवरों में से 14 नदियाँ निकली है। उसमें 7 क्षेत्रों में से निकली है। उस 7 क्षेत्रों में इतना याद रखना कि पूर्व की तरफ पहली नदियाँ गई हैं और दूसरी नदियाँ पश्चिम की तरफ गई हैं। उन दो एक युगल में से ऐसे याद रखना। यह नदियों का भी बहुत सारा वर्णन किया हुआ है बड़े त्रिलोक सारादि ग्रंथों में, त्रिलोक नदी वगैरह में। अब यहाँ जो नदियाँ हैं उस नदियों का जो परिवार है, परिवार नदियाँ, उसका वर्णन करते हैं। कितनी परिवार नदियाँ हैं प्रत्येक नदी की? पेज नंबर का सूत्र है। टाइम हो गया है, इतना ही लेते हैं, फिर कल आगे करेंगे। चतुर्दश नदी सहस्र प्रयुक्ता तो वो तो है क्या? आपके तो को तो लिखाएंगे परिवृत्ता तो है क्या? तो करेंगे खाली तो है नहीं, डबल तो नहीं, खाली एक ही है। चतुर्दश नदी सहस्र प्रयुक्ता गंगा सिंधुआदयो नद्यः बोलिए इससे मिलकर। चतुर्दश नदी सहस्र प्रयुक्ता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र प्रयुक्ता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। गंगा सिंधुआदयो गंगा सिंधुआदयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। बस टाइम हो गया। सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। ये नदियाँ कैसे? चतुर्दश नदी सहस्र प्रयुक्ता। हाँ, एक मुख्य नदी गंगा नदी,
और इसकी परिवार नदियाँ कितनी हैं? कितने नदियों से घिरी हुई हैं? 14,000। एक गंगा से, उसमें से कोई आपने जो भारत क्षेत्र में गंगा नदी है ना, उन 14,000 में से कोई एक है। वो गंगा नदी नहीं है, वो गंगा नदी तो अभी अपने को यहाँ से दृश्य नहीं है। तो चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, 14,000 नदियों से घिरी हुई कौन है? गंगा सिंधु आदयो नद्यः। गंगा सिंधु आदि, पहले जो है गंगा और सिंधु, ये दोनों नदियों की परिवार नदियाँ 14,000 है। इसकी भी 14,000 परिवार नदियाँ हैं और इसकी भी 14,000 छोटे छोटे अलग अलग स्थानों से निकली हुई ऐसी 14,000 नदियाँ हैं। और यहाँ पर गंगा सिंधु आदि क्यों लिखा? क्योंकि आगे तो उसका नदियों का वर्णन चल रहा था, तो खाली ऐसा लिख देते ना, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, गंगा दया लिख देते, गंगा सिंधु दया दोनों का नाम क्यों लिया? तो यहाँ पर अभी पहला सूत्र आया था शेषाटोपरगाय। शेष नदियाँ जो है वो अवश्य समुद्र में जाने वाली है, तो केवल उसका ही संबंध हो जाता है इससे, इसलिए गंगा सिंधु आदि लिखा। गंगा नदी का संबंध नहीं होता, केवल सिंधु आदि का ही संबंध हो जाता है, इसलिए आचार्य ने गंगा सिंधु आदि लिखा। जब अपने नदी है तो फिर आगे और जो 13,000 नदियाँ हैं वो है आपने जो है वो भी परिवार वाले। हाँ, वो 14,000 में से कुछ नदियाँ होगी कि अवध क्षेत्र में हाँ दिखती है, जो अभी इस भारत देश में दिख रही है, और बहुत सारे रशिया इधर उधर सब वो भारत क्षेत्र में आ जाते हैं ना, सब देश सब मिला एक ही ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी है ना, ये मनावरे भी उसकी होगी ना परिवार नदी। हाँ समुद्र तो अलग है ना, वो नदियाँ लवण समुद्र नहीं है, लवण समुद्र में गिरती है। लवण समुद्र में यहाँ कहाँ दिखता है? दिखेगा ही नहीं। जो क्षेत्र का जो समुद्र है, जो हमारे यहाँ इंडिया को घेरे हुए बता रहे हैं, हाँ, तो वो समुद्र वास्तव में वो समुद्र नहीं है। नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कि गंगा सिंधु आदि नदियाँ नद्यः शब्द लिखा, तो नदी का ग्रहण क्यों किया है? तो ये दुगुना है इसका संबंध करने के लिए नदी पीछे बताया था ना, इधर द्विगुणा रधा पुष्कराणि च, तो द्विगुणा यहाँ पर लेना है, तो ये नदियाँ की दुगुनी है। यहाँ ये गंगा सिंधु की परिवार नदियाँ 14,000, तो रोहित की परिवार नदियाँ कितनी होगी? 28,000। उससे हरे तकांता की 56,000 आता है, और उससे दुगुना सीता की 1,12,000 इतनी नदियाँ हैं। और फिर आगे जो है वो उतनी होगी 56,000, 28,000 और 14,000 ये परिवार नदियाँ हैं। इस प्रकार यहाँ ये नदियों का वर्णन किया है, और उसके आगे भारत आदि क्षेत्रों का विस्तार कितना है इसका वर्णन करते हैं। जानिए इन सब क्षेत्रों को जानने वाला यह मैं ज्ञाता दृष्टा जान ही रहा हूँ। ये गंगा सिंधु आदि नदियाँ पर वह क्षेत्र सब मेल है अपने ज्ञान के, मैं इसमें रहने वाला नहीं हूँ, मैं भरत क्षेत्र का निवासी नहीं हूँ, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला हूँ, स्वस्थान निवासी हूँ, पर क्षेत्र में मैं नहीं हूँ, स्व क्षेत्र में ही रहता हूँ। देखे भीतर मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर नहीं है, मैं तो अपने इन असंख्यात प्रदेशों में ही है। यह असंख्यात प्रदेश कहाँ है? इसी शरीर में। शरीर रूप नहीं है, लेकिन शरीर के पास है, शरीर तो पड़ोसी है। इस शरीर के पास रहने वाला यह मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, निज चैतन्य निवासी हूँ, चैतन्य ही मेरा घर है। असंख्यात प्रदेशात्मा यह चैतन्य मूर्ति है।
इसलिए अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। इस बाहर के वैभव को जानने वाला यह मैं अपने निज वैभव से संपन्न हूँ। उस वैभव को देखिए भीतर कितना समृद्ध मेरा देश है, अनेक गुणों से संपन्न है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप अनंत गुण रत्नाकर स्वरूप अनंत गुण निलय स्वरूप